हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की स्वागत करते हैं। आज फिर से एक और नए वीडियो में। बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर जो है हमारा पिता है और एक पिता अपने बच्चों को सही पटरी पर लाने के लिए कुछ ऐसी बातें भी कहता है जो उनके बच्चों को अच्छी नहीं लगती हैं। शायद बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बाइबल से उन आशीषित वचनों को खोज कर लाते हैं और आपके समक्ष उस वचनों को पेश करते हैं और कहते हैं कि यदि आप इन वचनों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपको अमीर बना देगा, आपके घर में जो भी कठिनाई है उस कठिनाई को दूर कर देगा। हाँ, परमेश्वर दूर करता है, परमेश्वर वो सारे काम करता है, लेकिन बाइबल में कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जो लोग उनको नहीं बताना चाहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाइबल से कुछ ऐसी भी बातें भी बताइए जिसमें लोगों की आत्मिक उन्नति हो। केवल आशीषित वाले वचन लेकर मत आइए। मैं उन सारे यूट्यूबर्स और जो परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहे हैं यूट्यूब पर, मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बातें अच्छी ना लगे, लेकिन जिनको नहीं अच्छी लगती है वो परमेश्वर से दूर भागना चाहते हैं। उनको केवल आशीषित परमेश्वर चाहिए, उनको दंड देने वाला परमेश्वर नहीं चाहिए। तो हमारा परमेश्वर हमें दंड भी देता है, हमें सजा भी देता है हमारी गलतियों का। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उन सजा से, उन दंडों से आप भागिए मत। हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमें दंड देता है, हमें सजा देता है तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है और कहता है कि जाओ तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। नहीं, वो हमें प्यार से दंड देना चाहता है, यानी प्रेम भी करता है वो हमसे, एक अच्छे माता पिता की तरह, है ना। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उसके दंड से, उसके प्रेम से आप भागिए मत। परमेश्वर से आप भागकर कहीं जा नहीं सकते हैं। परमेश्वर हर जगह है, परमेश्वर से आप छिप नहीं सकते हैं। हमारा परमेश्वर हमें दंड भी देता है और हमें प्यार भी करता है, और जो भी हमें आवश्यकता होती है, हमें जरूरत होती है, वो जरूरतों को भी पूरी करता है। तो आइए हम आज का पहला वचन पढ़ते हैं, यशायाह अध्याय 45 का 3। मेरे प्रियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी बाइबल पढ़ें, परमेश्वर का वचन जब आप अध्ययन करने को बैठें, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करें। पढ़ने से पहले आप परमेश्वर से रिक्वेस्ट करें, याचना करें कि परमेश्वर मैं जो भी पढ़ूं वो चीज़ मुझको समझ में आए, क्योंकि जब तक वो नहीं समझाएगा तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। हम कितना भी कहेंगे आपको परमेश्वर का वचन पढ़िए, आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है उसका आप गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो पवित्र आत्मा आपके अंदर बसा हुआ है, परमेश्वर जो आपके अंदर है, यदि आप उससे याचना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु तू मुझे इन वचनों का उत्तर समझा, तो वो सटीक रूप से आपको आत्मिक रूप से उन वचनों को समझाता है। ठीक है ना। तो आज का ये पहला वचन है यशायाह अध्याय 45 का 3। वचन कहता है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने लगते हैं, तो क्या होता है, उसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। अब वो कठिनाइयाँ कई तरह से हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि उसके जीवन में केवल आशीषित ही आते हैं, वो आशीष से भर जाता है, परमेश्वर उसको खुश रखता है। नहीं, उसको खुश रखने से पहले, परमेश्वर वो आशीष देने से पहले उसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं भी लाता है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें उस व्यक्ति का आत्मिक उन्नत होता है, वो विश्वास में मजबूत होता है। परीक्षा सबके जीवन में आता है। कोई भी विश्वासी हो, छोटा हो बड़ा हो, जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, उसके जीवन में परीक्षाएं आती हैं। कुछ लोगों का परीक्षा बड़ा होता है और कुछ लोगों का परीक्षा छोटा होता है।
तो परमेश्वर से आप याचना करिए, परमेश्वर से आप प्रार्थना करिए कि परमेश्वर तू हमारी परीक्षा ले, लेकिन हमें उस परीक्षा से निकलने का सामर्थ्य भी दे, हमें हिम्मत दे, ताकि हम उस परीक्षा को सह सकें, उस परीक्षा से निकल सके, है ना। तो इस तरीके से आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, तो परमेश्वर आपकी परीक्षाओं को छोटा कर देता है और उसके बाद आपको वो फलवंत करता है और आगे बढ़ाता है। आपकी जो भी जरूरत होती है उन जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है, ठीक है ना। तो यहाँ वचन कहता है कि मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसा धन दे देता है जिससे सारे दुनिया के धन दौलत उस धन के आगे फीके पड़ जाते हैं, उन धन का कोई महत्व नहीं होता है। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का धन दिया, हमारे अंदर से जो हर तरीके से बुराई थे, जैसे नशा, झगड़ा, गाली गलौज, मारपीट, अहंकार, व्यभिचार होते हैं ना, सबके अंदर होते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, तो विश्वास करने से पहले इंसान के अंदर होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन जब वो प्रभु में आता है, विश्वास करने लगता है, तब धीरे धीरे उसके बुराइयां दूर होने लगते हैं। तो परमेश्वर जो है हमारे जीवन में आया और इन सारी बुराइयों को बारी बारी निकालता गया। तो इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है। ये है ना अमूल्य धन है, ये इससे किसी धन की तुलना की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। तो परमेश्वर हमें कभी कभी ऐसा छिपा हुआ धन देता है जिसके बारे में कोई भी इंसान कभी सोचता नहीं है, कभी नहीं जान पाता है कि मैं क्या था पहले और अब क्या बन गया हूँ, मैं कितना बदल गया हूँ, है ना। आप प्रभु यीशु मसीह में आने के पहले का जीवन देखिए और अब का जीवन देखिए। यदि आपको 2 साल हुआ विश्वास किए हुए, 3 साल हुआ या 6 महीने भी हुआ, तो आप पहले का जीवन देखिए और अब का जीवन देखिए। आप दोनों की जब तुलना करेंगे तो आप यही सोचेंगे मैं क्या था और क्या हो गया, मैं कितना बदल गया, मेरे परिवार के लोग कितना बदल गए, मैं प्रभु को पाकर धन्य हो गया, है ना। तो ये छिपा हुआ धन हमको मिला, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अब दूसरा वचन है मेरे प्रियो, यशायाह अध्याय 55 का 1। यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ यशायाह लिखते हैं, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ, दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। यहाँ लिखते हैं कि दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। आप लोग देखते होंगे कि दूसरे धर्मों में अपने अपने ईश्वर को खुश करने के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत तरीके से चढ़ावे चढ़ाते हैं, बहुत तरीके से मतलब फल फूल चढ़ाते हैं, है कि नहीं। लेकिन जरा आप उनके बारे में सोचिए, यदि जिनके पास रुपए ना हो, पैसे ना हो, जो गरीब हों, वो लोग परमेश्वर को कैसे चढ़ावा चढ़ा पाएंगे। यदि उनके पास ना हो तो वो क्या करेंगे। बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको शाम को खाने तक को नसीब नहीं हो पाता है, उनके बच्चे भूखे सो जाते हैं, है ना। तो वो लोग अपने ईश्वर को कैसे खुश कर पाएंगे? नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही के आकर ले लो। यहाँ प्रभु का वचन कहता है, अहो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। पानी क्या है? हमारा परमेश्वर। और जिनके पास रुपया न हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। यहाँ प्रभु हमें अपना प्यार दिखा रहा है कि मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास नहीं है, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे पास आओ। मैंने ही तुम्हारी रचना की है, मैंने ही तुम्हारी सृष्टि की है। इस तरीके से हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम आओ और मुझसे लो, तुम्हें जो भी जरूरत है वो सब मैं तुझको देने को तैयार हूँ। यदि तुमको खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, कपड़ा नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है, सब कुछ मैं तुमको दूंगा, लेकिन तुम मेरे वचनों का पालन करो, तुम इन वचनों के अनुसार जियो और चलो। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा परमेश्वर कभी कभी हमारी ताड़ना भी करता है। क्यों करता है भाई? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं,
पिता अपने बच्चों की ताड़ना नहीं करेगा तो क्या दूसरों के पड़ोसी के बच्चों की ताड़ना करने जाएगा? नहीं। तो एक अच्छा पिता होने के नाते परमेश्वर हमारी ताड़ना भी करता है, हमें शासन भी देता है ना। शासन इसलिए देता है ताकि हम बिगड़े हुए हैं, हम सुधर जाएं भाई। ऐसा नहीं कि वो हमें मार देता है, हमारी हत्या कर देता है, वो हमें अनंत काल के नरक में डाल देता है। नहीं, वो तो हमें नरक से बचाने के लिए हमारी ताड़ना करता है। आप बात को समझिए, आप बात को उल्टा मत लीजिएगा। एक बाप अपने बेटे की ताड़ना इसीलिए करता है ताकि मेरा बेटा बुराई से दूर हटे, बुराई से बचा रहे। एक सच्चा बाप वही होता है जो अपने बच्चों को हर तरीके से बुराई से दूर रखना चाहता है, क्योंकि पाप का जो सजा होता है ना, वो बहुत ही भयानक होता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पापी बने, हम पाप करें, हम बुरे संगत में पड़े। बुरे संगति वाले लोग कौन हैं? जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचनों को नहीं समझते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, कि आप बात को समझिए। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसीलिए बाइबल कहता है कि जिससे तू जाने कि मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। यहोवा कौन? यहोवा ऐसा नहीं है कि यहोवा परमेश्वर अलग है और हमारा प्रभु यीशु अलग है। नहीं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं। तीनों एक में तीन व्यक्तित्व हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे तीन परमेश्वर हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। कहने का मतलब ये है कि एक में तीन व्यक्तित्व हैं। मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं। अब मेरे प्रियो, हम अगला वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 9 का 8। यहाँ लिखते हैं, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इन बातों को थोड़ा आपको आत्मिक रूप से समझना होगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु ने हमारे लिए कंगाल क्यों बना? वो तो परमेश्वर है, उसने तो सारी ब्रह्मांड को बनाया है, सारी यूनिवर्स को बनाया है। उसको क्या जरूरत थी हम जैसे लोगों के लिए कंगाल बनने का, हम जैसे लोगों के लिए दुख उठाने का? इसलिए कि हम उसके बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। एक अच्छा बाप ही, एक अच्छा पिता ही अपने बच्चों के लिए दुख उठा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, पड़ोस के बच्चों के लिए कोई दुख नहीं उठाएगा। जो जिसका बच्चा रहेगा उसके बच्चों के लिए ही वो दुख और कष्ट उठा सकता है। बहुत से लोग अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए विदेश में चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए। क्यों जाते हैं भाई? उसी तरीके से हमारा परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बन गया। हमारे लिए कंगाल का मतलब ये है कि हमारे लिए सूली पर चढ़ गया, अपने आप को बलिदान कर दिया। क्यों भाई? ताकि हम धनी हो जाएं। धनी का मतलब ये है कि हम पवित्र आत्मा से धनी हो जाएं। पवित्र आत्मा, जो कोई भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, अपने पापों से मन फिराकर उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके अंदर रहने लगते हैं और वो आत्मिक रूप से धनी हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप प्रभु के लिए आगे बढ़ें और आशीषित हों। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।